जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे और इस बार ये गुलाब जामुन की रेसिपी मैं लेके आई हूँ उन सब के लिए स्पेशली जिन्हें गेहूं से एलर्जी है। इस बार गुलाब जामुन बनेंगे बिना गेहूं का आटा या मैदा यूज किए। अगर जिंदगी में गेहूं नहीं है तो स्वाद तो नहीं चला गया, और इसीलिए मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, वही मेरी पॉजिटिव एनर्जी है टू अपलोड अनदर वन वीडियो। जय श्री कृष्णा। चले रसोई की ओर गुलाब जामुन बनाने। ये मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1 कप मैंने मावा लिया है और 1 कप ही फ्रेश छेना। कॉर्नफ्लोर में ये आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये सब हम छान के लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स रूप में मिले हमें। पहले मावे को एकदम मिक्सर में चला के रख लेंगे ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। और ये मावा वैसे घर में ही बना हुआ है, ये वैसे भी सॉफ्ट है, फिर भी इसे एक बार मिक्सर में चला लेंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। मैं ये देखिए, मिक्सर में चलाने के बाद कई बार एक डली के रूप में, एक बड़े टुकड़े के रूप में मावा ऊपर रह जाता है, उसे अपने हाथ से थोड़ा सा तोड़ के वापस मिला के मिक्सर चलाएं। देखिए, ये मावा हमारा मिक्सी में चलाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस मावे को अलग निकाल लेंगे और अब छेने को भी इसी तरह से सॉफ्ट करेंगे। ये मावा हमने सॉफ्ट कर लिया है, अब ये छेना भी इसी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। सिर्फ फर्स्ट स्पीड पे चलाना है हमें, लोएस्ट स्पीड पे। देखिए, अब छेना भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हमें छेना और मावा मिक्स करना है और उस मिक्सर में थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर हम ऐड करते जाएंगे। ये मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर ले रखा है, जबकि इसका 1/4 ही मुश्किल से यूज़ हो पाएगा। हमें कम से कम यूज़ करना है इसका। अब ये छेना हमने सॉफ्ट कर लिया था और मावा भी सॉफ्ट कर लिया था। अब हम इन दोनों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। मैंने ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ले रखा है, जबकि इतना यूज़ नहीं होगा, पर हाँ, हमें रेशो का ध्यान रखना है। 1 कप में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यहाँ मैंने आधा कप बेकिंग पाउडर, आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर, और ये सब 2-3 बार छान के अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब हम अच्छे से पहले इस तरह से हथेली की सहायता से इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मावा और ये छेना। गुलाब जामुन की रेसिपी में छेना मिलाने का मेरा रीज़न यही है, एक तो पीसेस की संख्या बढ़ जाए और दूसरा वो पूरा अंदर तक हर रोम रोम से, हर जगह से फूले अच्छे से और चाशनी को अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि वो अंदर तक अच्छे से पकेगा तभी चाशनी को एब्जॉर्ब करेगा। ये देखिए, अब अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा ये। अब हम इसमें धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हमें सिर्फ स्मूथनेस आने के लिए ही इसको ऐड करना है। एक स्मूथ डो बन जाए और घी में तलते वक्त हमारे गुलाब जामुन फट के बिखरे ना।
और कॉर्नफ्लोर मिलाते वक्त ये ज़रूर अच्छे से ध्यान में रखें कि कॉर्नफ्लोर बहुत ही हल्का होता है और बहुत ही ज्वलनशील। तो जब कॉर्नफ्लोर मिक्स करें तो पास में कोई भी आग वाली चीज़ ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। पट्टी के ऊपर या जहाँ भी आपको कॉर्नफ्लोर थोड़ा भी बिखर जाता है तो पहले उसे पोंछ के साफ करें और फिर ही गैस ऑन करें। थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा मुझे, अभी तक मैंने 2 चम्मच लिया था। देखिए अब ये गुलाब जामुन के लिए डो मेरा तैयार हो गया है और इसमें ये आधा चौथाई चम्मच कॉर्नफ्लोर पीछे बचा रह गया है। मतलब मैंने आधा कप मिक्सर लिया था कॉर्नफ्लोर और आधे चम्मच बेकिंग पाउडर का, इसमें से आधा चौथाई कप बचा रह गया है। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मैदे की बजाय थोड़ा सा अमाउंट में ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है और हमें सिर्फ डो को स्मूथ करने के लिए ही देना है। और देखिए गुलाब जामुन बनाने की टेक्निक भी एक बार देख लीजिए। हमें इसकी टुकड़ा तोड़ के लेना है, हथेलियों को बिल्कुल पास में लाना है और फिर हल्के हल्के से दूरी बढ़ाते जानी है। जब हमारा डो बिल्कुल स्मूथ लगा हुआ है तो गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उसमें कहीं कोई दरार नहीं होगी, तो ये फ्राइंग के वक्त फटेगा नहीं। देखिए अब गुलाब जामुन फ्राई करने से पहले हम अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी डाला है मैंने और 2 कप चीनी। जितना पानी उसकी जितनी शक्कर उसका आधा पानी, और हमें सिर्फ शक्कर पिघलानी है, कोई तार नहीं बनाना। अब इसे हम गैस ऑन कर देंगे और इसके शक्कर घुलने तक का वेट करेंगे चम्मच हिलाते हुए। देखिए अब कढ़ाई में मैंने घी चढ़ा दिया है और गुलाब जामुन तो घी में ही फ्राई हो तभी उनका असली स्वाद आता है। और अगर किसी को वीट से एलर्जी है, गेहूं नहीं खाना, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि जीवन से सारे स्वाद ही चले जाएंगे। नहीं, आज हम ये गुलाब जामुन बना रहे हैं उनके लिए कि जिन्हें गेहूं नहीं खाना है। देखिए घी के ऊपर हल्के से अपना हाथ हिला के देखें, आपको हीट महसूस होने लगी तो इसका मतलब अब आप गुलाब जामुन इसमें डाल सकते हैं। गुलाब जामुन हमें ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालने, और ये डालने के बाद देखिए डालते ही चारों ओर इसके हल्के से बुलबुले उठते हुए दिखाई देने लगते हैं। एक बार में जितने अधिक हो सके गुलाब जामुन आप कढ़ाई में डाल दें। एक साथ जितने ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो उतना अच्छा। गुलाब जामुन घी में डालते ही जैसे ही ज़रा सा भी ये फ्राई होता है, ये ऊपर तैरते हुए आता है और अपने आप से ही हर दिशा में गोल गोल घूमने लगता है। देखिए सब अपने आप से पलटी खा रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और कोई भी गुलाब जामुन फटा नहीं है हमारा। देखिए ये लाइट ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हिलाया तक नहीं है मैंने अंदर करछी से, सब अपने आप से ही घूमे जा रहे हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कड़छी बिल्कुल भी ना लगाएं, आप लगा सकते हैं। हमें सब जगह से गुलाब जामुन एक सिरके पकें, अच्छे से गोल्डन फ्राई होएं, गोल्डन ब्राउन कलर में आए, यही करना है। और इसलिए मैंने कहा था एक बार में जितना ज़्यादा हो सके उतने गुलाब जामुन आप अपनी कढ़ाई में भर लें, पर उतने ही ये ध्यान में रखते हुए कि ये फूलेंगे। देखिए अभी ये साइज में डबल हो चुके हैं। और देखिए इस साइज का मैंने डाला था और ये फूल के लगभग डबल हो चुके हैं और ये और फूल रहे हैं। देखिए कैसे घूम रहे हैं अपने आप ही। ये देखिए बिल्कुल बिना चलाए ही खुद अपने हिसाब से ये घूमते रहते हैं और हर दिशा से पकते रहते हैं। देखिए अब हमारे गुलाब जामुन ये फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल के डायरेक्टली हमारी गरम चाशनी में, जो अभी तक भी गरम है, ठंडी नहीं, उसमें डाल देंगे और डाल के ही ऊपर ढक्कन लगा के रखें। ये देखिए गुलाब जामुन फ्राई करते समय अक्सर ही कुछ गुलाब जामुन नीचे से पकते हैं और ऊपर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखिए ये ऊपर से हल्का कच्चा है और से जैसे ही अंदर डाला जाएगा तो ये इसका कच्चा हिस्सा ही ऊपर रहेगा क्योंकि वो वेट में लाइट है। तो ऐसे को हमें बस थोड़ा सा कड़छी से पकड़ के रखना है, वो नीचे से पकते ही वेट बैलेंस हो जाएगा, फिर पलटी नहीं खाएगा और आइडियल सिकता रहेगा। देखिए इस तरह से इसे पलटा, इसका कच्चा हिस्सा जो हमें पकाना है वो नीचे रखा, कुछ देर कड़छी से पकड़ के रखा, वो हल्का सा पकते ही वेट इसका बैलेंस हो जाएगा और फिर ये ऐसे ही पकता रहेगा। देखिए ये सब अब कढ़ाई से निकाल के डायरेक्टली चाशनी में हम डालते जाएंगे जो अभी तक ठंडी नहीं हुई है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि चाशनी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए। और बीच बीच में हम गैस को कई बार बंद भी करेंगे। क्यों? क्योंकि घी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये अब सारे गुलाब जामुन मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। अब इनको एक बॉईल ले लेंगे हल्का सा। सारे गुलाब जामुन अंदर चाशनी में डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉईल ले लें तो ये भीतर तक चाशनी अच्छे से जाएगी और सारे गुलाब जामुन हमारे इवनली बिल्कुल बराबर सारे के सारे अंदर तक चाशनी को सोख के बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेंगे। देखिए गैस ऑन कर दिया मैंने, सिर्फ पतीले तक गैस आनी चाहिए, इसकी आंच आनी चाहिए। हल्का सा एक बार चम्मच हिला दें कि कोई भी पैंदे पे चिपका ना रहे। इस तरह से बस हल्का सा इसका टेम्परेचर वापस से गर्म हो जाए और सिर्फ एक बॉईल आ जाए, फिर उसके बाद हम बंद कर देंगे गैस और ढक्कन लगा के इसे कम से कम 2 घंटे तक के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये देखिए ये अब चाशनी में बॉईल आने लगा है। अब मैं गैस कर देती हूँ बंद और इस पर लगा देती हूँ ढक्कन और ये इसी तरह से कम 2 घंटे तक रखा रहेगा, पड़े रहेगा। ये गुलाब जामुन हमारे तैयार हैं और ये मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि गुलाब जामुन बिल्कुल हमारे सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक पूरी तरीके से जूस भी रखा है इन्होंने। कहीं भी गुलाब जामुन में गुठली नहीं पड़ी है और ये बहुत ही
सॉफ्ट भी हैं। देखिए।